नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, कैसे रहेंगे आपके आने वाले अगले 3 दिन, यानी कि 2, 3 और 4 अगस्त का समय। वीडियो में मिलेगी आपको पूरी जानकारी कि किस तरह से आपको इन दिनों को जीना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं। क्योंकि ग्रहों ने तो पूरी तैयारी कर ली है। जहां आपका एक कदम आपको माला माल बना सकता है, वही आपका एक गलत कदम सब कुछ बेड़ा गर्क भी करा सकता है। आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि अंत में 2 ऐसे चमत्कारिक उपाय आपको दिए गए हैं जो आपकी सारी फूटी किस्मत को चमका देंगे। लेकिन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अगर लिखेंगे तो उनके कई रुके हुए काम शीघ्रता के साथ बनेंगे। तो बिना देर करे दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आने वाले जो अगले 3 दिन हैं, यहाँ पर ग्रहों ने अपनी चाल को बहुत ज़्यादा बदल लिया है। हाल ही में चंद्रमा मकर में गए हैं तो शुक्र ग्रह वृषभ में गए हैं। चंद्रमा के बाद जो यति बनती है, शनि के साथ उसके संबंध बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। तो आपको किन क्षेत्रों में किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला दोस्तों, अगर आपकी चप्पल कहीं मंदिर से, देवालय से, शिवालय से गायब हो जाती है तो रोना धोना नहीं है, अपना सौभाग्य समझना है। यानी आपके जीवन में शनि दोष कम हो रहा है। अगर आप दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़बोले हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत आपको है, तो यहाँ थोड़ा संभलना है। क्योंकि जो नकारात्मक ग्रह है, पापी ग्रह है, वो आपकी जिबिया को फिसला सकते हैं। यानी बातें ऐसी होगी जो बिल्कुल भी बोलने लायक नहीं होगी, यानी अपशब्दों से भरी होगी, फिर भी आपके मुख से निकल जाएगी किसी और के लिए। और उस इंसान के साथ आपके रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकते हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बहुत सादगी के साथ बोलिए, बोलने करने में विनम्रता का समावेश रखिए। किसी को कोई ऐसा शब्द न कहे जो कि हमेशा के लिए आपके रिश्तों को बिगाड़ कर रख दे। क्योंकि वाणी की मिठास ही आपके रिश्ते बनाएगी और वाणी की कड़वाहट ही आपके अच्छे खासे रिश्तों को तोड़ कर रख देगी। आने वाले अगले जो दोस्तों 3 दिन हैं, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सर्वव्यापी है। जो इंसान अवसरों को समय रहते भूल लेता है, सदैव वो जीवन में अपने आप को अव्वल रखता है। और जो इंसान सोता रह जाता है, निंद्रा में रह जाता है, वो केवल और केवल अपने मुंह की खाता है। आने वाले अगले 3 दिनों में इतना ध्यान रखिए कि आपके बोलने से ही काम बनेंगे और आपके नहीं बोलने से ही काम रुकेंगे। अगर आप में भी क्षमता है कि आप 4 जनों के बीच में खुद को विनम्रता के साथ पेश कर सकते हैं, तो आपको इस मौके का ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन जिसने करी शर्म, यहाँ पर उसके काम बिगड़ने वाले हैं। इतने आप ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों के दौरान ग्रहों की विशेष माया आपकी कुंडली पर देखने को बन रही है। विद्यार्थियों के लिए समय ज़बरदस्त है, खुशियों का सैलाब लेकर आया है। जो भी विद्यार्थी काफ़ी समय से डिप्रेशन में थे, कुछ कर दिखाने की क्षमता उनके अंदर से चली गई थी, वे बहुत कुछ करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, ऐसे विद्यार्थियों को अब एक ऐसा सहारा मिलने वाला है जो कि उन्हें अच्छी तरह से आगे बढ़ने में मदद करने वाला है। कहते हैं दोस्तों, जो एक दिया होता है उसे बस एक बार जलाया जाता है, उसके बाद चाहे धूप, आंधी, तूफान, हवा कुछ भी आए, उसका सामना वो अकेला ही करता है। वैसे ही हमें एक सहारे की ज़रूरत है, हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो सहारा अगर हमें किसी ने दे दिया, एक बार हमें किसी ने जगा दिया, हमारे अंदर अगर किसी ने चिंगारी लगा दी, तो फिर हम भी उस दीपक की तरह सबका सामना कर पाएंगे। हमें फिर किसी का डर नहीं होगा और हम भी लगातार चलते और जलते चले जाएंगे। आने वाले अगले जो 3 दिन रहने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में खुशियों का समावेश तो रहेगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि आपके ससुराल वालों के बारे में आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना है, वरना ये बात आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा चुभ सकती है। जहाँ अच्छी खासी मिठास कड़वाहट में बदल सकती है, और उनके परिवार वालों के बारे में आपका जरा सा गलत बर्ताव आपको बहुत सारी मुसीबतों में डाल सकता है। इसी को लेकर अन्य और सावधानियां आगे वीडियो में हमने बताई है। अगर आप भी थोड़ा सा समय निकालेंगे और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे,
तो फ़ायदा आपका इंतज़ार कर रहा है। अंत में उपाय भी तो दिए हैं, तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। छात्र पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले हैं और अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले हैं। ये सब कुछ नतीजा है चंद्रमा और सूर्य की आपकी राशि में उपस्थिति का। साथ ही आपके राशि स्वामी बुध भी आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता को मजबूत कर रहे हैं, जिसका पूरा असर आपको देखने को मिलेगा। कुछ नए संप्रेषण खरीदने की योजना बन सकती है। साथ ही साथ कुछ रियल एस्टेट के सौदे भी होने वाले हैं, किंतु आपकी अपेक्षा के अनुरूप यह सकारात्मक नहीं हो पाएगा। कई बार ज़िंदगी में हम हद से ज़्यादा कल्पनाओं की ज़िंदगी में उलझ जाते हैं और कल्पनाएं अक्सर झूठी होती हैं, वो चीज़ें वास्तविकता में कभी नहीं होती। इसीलिए प्रैक्टिकल रहिए, जो भी करना है रियल लाइफ में करिए, जो भी सोचना है रियल लाइफ में सोचिए। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। कई बार समय पर बच्चों को संस्कार दे दिए जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाती है, लेकिन बच्चों को संस्कार समय पर नहीं दिए जाए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पारिवारिक मामलों में घर के सदस्य आपसी सहयोग एक दूसरे के साथ बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वसीयत परिवार का हिस्सा बनेगी वैसे ही परिवार के दो हिस्से हो सकते हैं। कई बार पैसा ही हमारे परिवार को तोड़ता है, पैसा ही हमारे लिए मुश्किलों को लाता है। एक बात आप ज़िंदगी में ध्यान रखिएगा, वो चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा सफल रहती हैं, वो परिवार ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते हैं जहाँ रिश्तों के बीच पैसों को अहमियत नहीं दी जाती, जहाँ पैसों से रिश्तों को बढ़कर माना जाता है। वो परिवार खुश रहता है, उस परिवार में कभी कोई बिखराव नहीं होता। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बड़े ज़रूरी उपाय, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रेमी जीवन को लेकर आपने जो भी भ्रम पाल रखे हैं वो भ्रम इन 24 घंटों में टूटने वाले हैं। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सावधान कर रहे हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और प्रेमी जीवन में जो हालात बने हुए हैं उसे सुधारने की कोशिश करिए। अगर आप दोनों ही एक दूसरे से खफा रहेंगे, एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते रहेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। लाभ के अवसर हाथ में आएंगे, पूरे दिन चुस्ती फुर्ती से आप भरे रहेंगे। साथ ही साथ अपने भोजन पर भी आपको ध्यान देना होगा। बासी और गरिष्ठ भोजन करने से आपको बचना होगा। जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकते हैं। बड़ी योजनाओं और विचारों पर बात यहाँ पर होने वाली है। इसी के साथ साथ राजनेताओं के सत्ता में आने की संभावनाएं निर्मित हो रही है। अपनी मेहनत के आर्थिक परिणाम जानने की जल्दीबाजी आप न करें। कई बार हम मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिल जाए, लेकिन दोस्तों जल्दीबाजी में कभी कुछ अच्छा काम नहीं होता। हमें मेहनत करी है तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल मिलेगा। बस जल्दीबाजी ना करें, हड़बड़ाहट आप न दिखाएं। अपने साथियों के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। गुस्से में किसी से बात करने से आपको बचना चाहिए। आपके व्यवहार से लोग प्रभावित हो सकते हैं। आसपास के कुछ लोग भी आपका विरोध कर सकते हैं और परिवार वालों के साथ बाहर डिनर का प्लान बन सकता है, जो कि बहुत शानदार बात है। संबंधों में आपको सुधार महसूस होगा। यदि आप अच्छी वाणी का प्रयोग करें तो चीज़ें पहले से बेहतर हो सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। और परिवार के जो दो हिस्से होने वाले थे उससे आप बच सकते हैं। व्यापार व बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। भाई बंधुओं के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। निवेश करने और पैसा लगाने के लिहाजे से समय बेहतरीन है। प्रेम विवाह का प्रयास कर रहे हैं तो परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। कई अवरोध उत्पन्न होंगे, लेकिन भगवान की कृपा अगर आपके साथ रही तो आपके कष्टारण होगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। लेकिन भगवान के साथ जुड़े रहिए। अपने विचारों को दूसरों के सामने उजागर मत करिए कि आपके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। यदि आप परिवार में सबसे छोटे हैं तो अपने बड़े भाइयों और अपनी बड़ी बहनों का पूर्ण सहयोग आप प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक संदर्भ में आपको दूरी वाले स्थानों की यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने घर कस्बों से दूर रहने वाले लोगों के लिए यह समय घर वापसी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। साथ ही ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करने से रुका हुआ काम जल्दी से पूरा हो जाएगा। किसी तरह के विवाद में पड़ने से आपको बचना है। किसी तरह के विचारों में खोए आप रह सकते हैं। इससे कोई ख़ास मौका आपके हाथ से निकल सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको दो उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय सोमवार के लिए।
सोमवार के लिए शिव मंदिर आपको ज़रूर जाना है। शिव मंदिर जा कर के कच्चे दूध से भोले बाबा का अभिषेक करना है। कच्चे गाय के दूध से भोले बाबा का अभिषेक आप करिए। उसके बाद दोस्तों एक बार पुनः जल से आपको अभिषेक करना है। ये दोनों काम करने के बाद आपको काले तिल जो होते हैं वो शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, या आप 5 काली मिर्च और 1 लौंग भी अर्पित कर सकते हैं। ये मनोकामना पूर्ण करने वाला उपाय है, पापों का क्षय करने वाला उपाय है, और सावन सोमवार में गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त जातक को हो जाते हैं। इसी के साथ दूसरा उपाय आप प्रदोष काल में करेंगे, यानी 6 से 7 बजे के बीच में। आप शिव मंदिर जाइए, एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर के, उसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल आपको डाल लेने हैं, और ये दीपक आपको शिवलिंग के समक्ष जला देना है, प्रज्वलित कर देना है, भोले बाबा से प्रार्थना करनी है। ये उपाय शाम के समय ही किया जा सकता है। सावन सोमवार के दिन अगर शाम 7 बजे आप बिलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाते हैं तो ये आपकी धन संपदा के भंडार भरने वाला साबित होगा, क्योंकि ये भी बहुत चमत्कारिक उपाय है। तो मीन राशि वालों, हम दिल से तो आस यही लगाते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।